राजस्थान के अंदर जंगल राज चल रहा है, ऐसा निकम्मा निस्सहाय मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। अगर उसका लेखा जोखा लिया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आता है। और एक ये प्रदेश है जहाँ पर भ्रष्टाचार या भूमाफिया पनपते हैं। उन्होंने कहा हमने बाबा को दिए क्योंकि उसके कारण आज हमारी लड़कियां जब चाहे जिस समय चाहे कहीं भी जा सकती है। हाँ बारह टाइम दियो था 12 बजे एड़ा फूट में सब जानू जोधपुर वाला, लेकिन ये प्रमोशन लेती नहीं जीजी बनी रहती। शायद कहीं हम उन कामों को नीचे धरातल पर लोगों के हृदय में ट्रांसलेट करने में कहीं चूक गए। उन वादों के चलते जनता ने भ्रम में आकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ मतदान किया। मेरे मन में आया उनको पूछो जब भारत एक है तुम किसको जोड़ने के लिए निकले और भारत तोड़ा किसने था। किसानों ने वीडियो लाइव करके आत्महत्या की है। आज राजस्थान रेप कैपिटल बन गया। थूक के चाहता है 90 लोगों ने इस्तीफा देकर के वापस स्वीकार किया। सारे मर्दों के मुंह पर कालिक पोती और राजस्थान के इतिहास पर कालिक पोती जब वो ये कहते हैं कि राजस्थान में रेप ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन भी है 7 लाख को केकरे रहता रुपया हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। अरे गहलोत तेरा कैसा राज। जोधपुर की मंत्री, सांसद, जननेता ऐसे माननीय गजेंद्र सिंह जी, आपके सांसद भाई राजेंद्र जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई प्रसन्न जी और सभी मंच पर विराजमान हमारे पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, आज जिस प्रकार का पिछले 4 वर्षों से राजस्थान के अंदर एक कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगल राज चल रहा है, उसके खिलाफ पूरे प्रांत भर में जिस प्रकार जन समर्थन मिल रहा है। हमने जन आक्रोश रैलियां भी की, जन आक्रोश सभाएं भी की और हजारों की संख्या में जनता जिस तरह से उमड़ पड़ी है, उससे लगता है अब गहलोत साहब का राज बचने वाला नहीं है। और उस प्रकार से यानी कोई भी क्षेत्र हो किसी में छोड़ा नहीं। ये युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, व्यापारी विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, इस प्रकार की सरकार जो प्रशासन नाम की चीज नहीं, केवल अपनी कुर्सी बचाने में जो 4 वर्ष बिताए हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसे शासन को शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा निकम्मा निस्सहाय मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। मुझे ध्यान है बिरला ऑडिटोरियम का एक घटना, जो सारे शिक्षकों से पूछते हैं कि क्या आपको पैसे दे करके ट्रांसफर करना पड़ता है क्या? 1200 शिक्षक हाथ खड़ा करते हैं, हाँ पैसे दे करके हम लोग आए हैं। तो भी गहलोत सरकार का शर्म नहीं आई, न शिक्षा मंत्री को आई। मैं पहले भी आया हूँ जोधपुर में, आवाज बड़ी अच्छी सुनाई दी है। एक बार जरा जोर से बोलेंगे भारत माता की। अब कुछ लग रहा है कि जोश आया। देवनानी जी ने इतनी आपको चीजें बताई, आपके अंदर अगर जोश नहीं होगा तो सरकार उखड़ेगी कैसे? यहीं से शुरुआत होनी है। आज मंच पर हमारे बहुत ही काबिल, बहुत ही कर्मठ सांसद और केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मुझसे पहले जिन्होंने आपको कई चीज़ें समझाई, ऐसे पहले मंत्री रहे अब विधायक वासुदेव देवनानी जी, श्री राजेंद्र गहलोत जी सांसद राज्यसभा, श्रीमती सूर्यकांता व्यास डीजी जी विधायक सूरसागर, पार्टी के सभी अन्य नेतागण जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं और मेरे सामने बैठे हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, सभी कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के सब लोग, क्योंकि आपने आवाज़ पहुंचानी है जो लोगों को ठीक तरह से सुनाई दे। पूरे जोर शोर के साथ सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम लोग जो जनता की लड़ाई है उसकी अगुवाई के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। और आप जब यहाँ से जाएंगे तो जनता को समझाएंगे कि उनके दुखों के अंत के लिए उनको क्या करना है। वो आपकी मुट्ठी में है कि आपको क्या करना है। पिछले 4 साल से जो सरकार चल रही है, अगर उसका लेखा जोखा लिया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आता है।
आता है कि नहीं आता है? आता है ना। बिजली की समस्या हो, पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी बिजली की दिक्कत नहीं थी। अब बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, बिजली की समस्या भी है। वही प्रदेश है। अगर समस्या है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे पैसा बनाने का काम किया जा रहा है। अगर हम अपने युवा वर्ग को लें तो चाहे शिक्षा माफिया हो जो पेपर लीक कराती है, या बेरोजगारी हो, या उनको समान अवसर देने का मामला हो, आज युवा त्रस्त है। जितनी ज़्यादा बेरोजगारी आज राजस्थान में है उतनी कहीं नहीं है। हालांकि जोधपुर से बहुत प्यार है, पर मैं सांसद उत्तर प्रदेश में हूँ तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, उसके बारे में देख सकता हूँ कि कहाँ पर कैसा काम हो। एक वो प्रदेश है जहाँ पर भ्रष्टाचारी भूमाफिया कांपते हैं, और एक ये प्रदेश है जहाँ पर भ्रष्टाचारी और भूमाफिया पनपते हैं। मातृशक्ति इतनी बैठी है, और मुझे कहते हुए बुरा भी लगता है कि जितना महिला उत्पीड़न के वाकये राजस्थान में हुए हैं शायद ही किसी और प्रदेश में, जितने उनके खिलाफ चीज़ें हुई हैं उतनी और किसी प्रदेश में नहीं है। और पिछला जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था उसमें मुझे याद है कि एक हमारे मीडिया बंधु थे जो कि किसी गांव में गए और वहाँ से एक महिलाओं का समूह निकल रहा था, तो उन्होंने उनसे कहा जी कि आप ये तो अहीरों का गांव है, तो आपने तो अखिलेश जी को वोट दी होगी। तो उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने कहा ना, हम अहीर नहीं है, हम जाट हैं। तो उन्होंने कहा फिर तो आपने जयंत चौधरी को वोट दी होगी। मीडिया की भी चीज़ें बनी होती ना उनके दिमाग में। तो उन्होंने कहा हमने उनको भी नहीं दी। तो उनको किसको दी है? उन्होंने कहा हमने बाबा को दी है, क्योंकि उसके कारण आज हमारी लड़कियां जब चाहें, जिस समय चाहें कहीं भी जा सकती है, उनको डर नहीं। और अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए क्या ये ऐसा है क्या राजस्थान में? एक समय था तब था, आज नहीं है। और इसलिए हमारी मातृशक्ति को भी खड़ा होना पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए कि अगर अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है, जो कि राजस्थान की वीर नारियां अच्छी तरह से जानती हैं, तो उसके लिए इस सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारी महिला शक्ति बैठी हुई है चुपचाप से, क्या फायदा है? उत्पीड़न देखते रहेंगे क्या? नहीं ना, हटाना जरूरी है। ताकत बनेंगे आप। कांग्रेस की जो सरकार है वो अपने अंदर व्यस्त है। एक सीट अपनी बचाने के लिए लगे हुए हैं, बहुत से उनको गिराने के लिए लगे हुए हैं, जो गिरा नहीं पा रहे वो पैसा बनाने के अंदर लगे हुए हैं। सब अपने अपने काम के अंदर लगे हुए हैं, उनको जनता की परवाह नहीं है। कितनी देर गिरा जाओ आप लोग? 12 बजे हो, 1 बजे हो? क्यों झूठ बोलो यार? 12:30 टाइम दियो, 12:30 टाइम दियो था। 12 बजे एड़ा फूट में सब जानू जोधपुर वाला। उन टाइम तो थोड़ी गर्मी कम ही हमें लागे, गर्मी नहीं हमें किन्ने किन्ने गर्मी उड़ानी। आप बताओ, हम सर्दी किन्ने किन्ने लाग रही है? कोई ने नहीं लाग रही है। जोधपुर वाला लागे को नहीं, हल्दी सब्जी खावे जगह पूरी ताकत बोलो भारत माता की। राजस्थान री 200 विधानसभा में कांग्रेस सरकार रो खुराज, कांग्रेस सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार में व्याप्त तुष्टीकरण और कांग्रेस सरकार में व्याप्त भाई भतीजावाद, सबरे विरुद्ध राजस्थान री 200 विधानसभा में एक साथ भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश नेतृत्व रा आह्वान पर 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा अपन संपन्न करी। 10 दिन री उन यात्रा रे बाद प्रदेश नेतृत्व रा आह्वान पर राजस्थान री सभी 200 विधानसभा में जन आक्रोश सभा इन तरह सभाओं रो आयोजन हो रहा है। उन्हीं श्रृंखला में अपर जोधपुर शहर री 3 विधानसभा रो सम्मेलन, उनमें मंच पर विराजमान भारत सरकार रा मंत्री, भारतीय सेना रा पूर्व सेनाध्यक्ष आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, जोर ताली बजा एक बार स्वागत कर दो। जनरल साहब, मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं मारवाड़ की इस धरती पर। जनरल साहब, जीजी का मतलब आपके यहाँ होता है बड़ी बहन। ये मेरी सूर्यकांता जी जो है ये परदादी बन गई। अभी परदादी होने के भी 2-3 बार हो गए हैं, उसके बाद में अभी एक भोजन इन्होंने परदादी होने का और किया है, लेकिन ये प्रमोशन लेती नहीं, जीजी बनी रहती। चुनाव के समय कुछ हम लोग जो ऊपर बैठे हैं उनके कहीं कमी रह गई, और कुछ लोग जो सामने बैठे हैं उनकी या जनता की भी कहीं कमी रह गई। कि जिस तरह से 5 साल तक राजस्थान में सरकार चली, दिल्ली में मोदी जी की सरकार और राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार,
इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से लोक कल्याणकारी काम केंद्र सरकार की नीतियों के माध्यम से और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए थे, शायद कहीं हम उन कामों को नीचे धरातल पर लोगों के हृदय में ट्रांसलेट करने में कहीं चूक गए। कुछ स्थानीय परिस्थितियां उस समय इस तरह की बनी थी और जिस तरह का भ्रमजाल कांग्रेस के नेताओं ने कुछ अपने चुनावी लोक लुभावने वादों के माध्यम से बुना था, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए जिस तरह के लोक लुभावने वादे किए गए थे, उन वादों के चलते जनता ने भ्रम में आकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ मतदान किया और उस कुछ मतदान के चलते केवल 0.5% से भी कम मतों के अंतर से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई और हम सरकार से बाहर हो गए। जनता का फैसला हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन आज 4 साल बाद अगर हम पीछे घूम करके देखें, राजस्थान की करोड़ों जनता जो है वो आज आंख से खून के आंसू रो रही है। जिस तरह के वादे कांग्रेस की सरकार ने किए थे, यदि उन वादों की चर्चा की जाए तो उनमें से शायद ही कोई एक ऐसा वादा होगा जिसे पूरा करने का काम कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किया। बड़ी बड़ी बातें करना, बातें करके उनको भुला देना। कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस चुनाव का समय याद दिलाना चाहता हूँ, पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आजकल भारत जोड़ने के लिए निकले, उनसे पूछो कि भारत, अभी कल उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि मैं केरल से रवाना हुआ और दिल्ली तक पहुंच गया हूँ। हिंदू मुस्लिम, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, गरीब, ये सब जो दिखाई देता है ये सच नहीं। हम सब एक हैं, भारत एक है। मेरे मन में आया, उनको पूछो जब भारत एक है तुम किसको जोड़ने के लिए निकले और भारत तोड़ा किसने था? वो राहुल गांधी जो उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने जिस तरह की घोषणाएं की थी, उन्हीं घोषणाओं को सचिन पायलट साहब जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्होंने दोहराया था। अशोक गहलोत जो उस समय अपने पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने भी दोहराया था। कांग्रेस पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने उस वाक्य को दोहराया और उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 तक गिनती गिनी, युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार न दे पाएंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को आत्म सुरक्षा देंगे और राजस्थान में कानून और व्यवस्था का राज कायम करेंगे। लेकिन वो सारे के सारे घोषणाएं, सारे के सारे वादे थोथे खोखले साबित हुए। किसान आज भी कर्ज की मार से मर रहे हैं। राजस्थान में 10-11 से ज़्यादा किसानों ने वीडियो लाइव करके आत्महत्या की है कर्जा माफ न होने के कारण से। मुझे याद आता है 2018 का चुनाव जब समाप्त हुआ था और जी चुनाव का रिजल्ट आ गया था, इनकी सरकार नहीं बनी, क्योंकि सरकार तो रिजल्ट आता ही आपस में ठोकी गया। और तो दिल्ली हूँ, एक जयपुर जाता हूँ, जयपुर हूँ, दिल्ली आता हवाई जहाज हूँ, चिड़ी बल्ला में चिड़ी घूमे जो घूमती ऐसे नहीं होते, क्योंकि इनकी लड़ाई चल रही थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस संघर्ष में राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी। उस दिन मैं अपने घर से बाहर निकला और अजीत कॉलोनी के कॉर्नर पर जो बैंक है, आजकल तो उस बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उस समय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थी। उसके बाहर, ब्रांच के बाहर 8-10 बच्चे खड़े थे। मैंने उन युवा साथियों को पहचाना, उनमें से कुछ को, और मैंने रुक करके उनसे पूछा कि मित्रों आज यहाँ क्यों खड़े हो? कि भाई साहब बैंक का खाता खुलवाने आए। तो मैंने कहा भाई कोई लॉटरी लगी है, क्यों खुलवाने आए? तो भाई साहब हमारे जो है अशोक जी सरकार बन गई और अशोक जी वादों करिए कि 3,500 रुपया मान दे। तो मैं कभी ठीक ही है, 3,500 रुपया दे तो कमों को मोबाइल रिचार्ज हो पाया तो घराना नहीं लेना पड़े। अगर मोबाइल रिचार्ज ने बाद में भी कोई परीक्षा रो फार्म भरना तो फार्म भरना पाया भी आपने घर वालों नहीं लेना। फार्म भरने बाद में कटे परीक्षा देवनी बारे में जावनी जरूरत पड़े तो उन्हें वास्ते भी आपने जो है पाया घर वालों नहीं लेना पड़े। और तो हमारे किशन जी जो वो खावे उन्हें वास्ते भी घरों नहीं लेना पड़े। ये छोड़ दियो तो उन वास्ते भी घर वालों नहीं लेना पड़े। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को खाता खुलवाओ, आप लोगों को पैसा मिलेगा, ये सरकार ने वादा किया। पर मैंने साथ में ये भी कहा था कि मैं इनके आदतें जानता हूँ, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन उन सब ने खाता खुलवाया। कुछ दिन बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज बुलंद हुआ। नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोधपुर की जनता ने, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आप सबके परिश्रम से, आप सबके पुरुषार्थ पर आशीर्वाद दिया। हमने एक इतिहास बनाते हुए जोधपुर से मुख्यमंत्री के पुत्र को धरातल पर बिठा करके और हमने जोधपुर में कमल का फूल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को समर्पित किया। आप सबके आशीर्वाद के बाद और आप सबके आशीर्वाद के बदौलत मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सरकार में जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का अवसर दिया। मंत्री पद की शपथ लेकर के आप सब लोगों के बीच में आया
तब मैं 2 दिन आप लोगों के साथ में रुका था। मैं जब दूसरे दिन घर से बाहर निकला तो बैंक के बाद में वो बाहर उनमें से 8-10 में से 4-5 बच्चे मुझे खड़े हुए फिर मिल गए। मैंने गाड़ी रुकवा करके मैंने पूछा, भाई तुम्हारे, मुझे लगा कि अब के इनके खाते में पैसे आ गए होंगे, तो मैंने रोकते पूछा, आज कैसे आए हो, तुम्हारे खाते में पैसे आ गए क्या? कि भाई साहब पया तो आया को नहीं, 500 रुपये जमा करा और खातों खुलवाए, जो 3 महीना में 50 घट गया, धके 3 महीना में फिर 50 घट जाए, इन बने ठा पड़ गया कि पैसा देने वाला नहीं, मैं मारा फिर 450 वापस ले बनना है। एक नाबालिग लड़की के साथ में दरिंदगी हुई, अनेक लोगों ने मिलकर के दरिंदगी की, मोटरसाइकिल से उतार करके दरिंदगी की। वो कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी जी रणथंभौर में वहाँ टाइगर के बच्चों को देख रहे थे, उनकी अटकेलियां देख करके फोटो खिंचवा रहे थे। वो उत्तर प्रदेश में नौटंकी करने वाले 40 किलोमीटर दूर जाकर के उस बेटी और उस बेटी की माँ के आंसू पहुंचने के लिए नहीं गए थे। ये इलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग, इन लोगों के चलते जिस तरह से राजस्थान में हालात बने, आज राजस्थान रेप कैपिटल बन गया। और दुर्भाग्य इससे भी ज्यादा इसलिए कि जिस राजस्थान की पहचान सूरमाओं से थी, जिस राजस्थान की पहचान महाराणा प्रताप से थी, राणा सांगा से थी, लाखा से थी, जिस राजस्थान की पहचान बप्पा रावल से थी, जिस राजस्थान की पहचान राव चंद्रसेन से थी, जिस राजस्थान की पहचान पृथ्वीराज चौहान से थी, जिस राजस्थान की पहचान वीरवर दुर्गादास से थी, जिसने दुश्मन की बेपोतियों को भी, औरंगजेब की पोतियों को भी सह सम्मान रखा था अपनी भुजाओं की ताकत पर। राजस्थान सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री, राजस्थान सरकार का सबसे ताकतवर मंत्री जो कहता है कि मैं 3 बार यूडीएच मिनिस्टर बना और अगली बार भी यूडीएच मिनिस्टर बनूंगा अगर अशोक गहलोत साहब की सरकार आ गई तो। राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी का सबसे करीबी मंत्री, क्योंकि उसी के घर पर इस्तीफे का नाटक हुआ था, कल वापस ले रहे थे, थूक के चाटा 90 लोगों ने इस्तीफा देकर के वापस स्वीकार किया। वो शांति धारीवाल विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के ये कहते हैं, राजस्थान के सारे मर्दों के मुंह पर कालिक पोती और राजस्थान के इतिहास पर कालिक पोती, जब वो ये कहते हैं कि राजस्थान में रेप ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश। राजस्थान के मुंह पर राजस्थान के इतिहास और आप सब लोगों के मुंह पर कालिक पोतने का काम उसने किया, और वो आज भी राजस्थान की सरकार में मंत्री है। भ्रष्टता की पराकाष्ठा इन्होंने की, इसलिए जनता जवाब मांगती है। राजस्थान के युवा आक्रोशित है, राजस्थान की महिलाएं आक्रोशित है, राजस्थान के किसान आक्रोशित हैं। बिजली के बिल की चर्चा अभी आदरणीय वासुदेव जी ने की कि 9 बार बिजली का बिल बढ़ा दिया। मुझे याद है नगर निगम चुनाव के समय में मैं मोहित ओझा का प्रचार करने के लिए मसूरिया में गया था, रात का समय था कमलेश जी, तो रात को 9 साढ़े 9 बज गई थी मीटिंग में, बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, कोई 300, 400, 500। मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि बिजली का बिल बढ़ गया है, तो एक माता जी खड़े हुए 80 वर्ष के होंगे बुजुर्ग, कि एमपी साहब मेरे को कुछ कहना है। मैं को फरमाओ साहब। माता जी ने कहा, आप कहो कि साहब बिजली का बिल नहीं बढ़ाया, आजकल जी तो लट्टू में करंट आवे, उन्होंने ज्यादा बिजली के बिल में करंट आवे। 9 बार बिजली का बिल बढ़ाने का काम इन्होंने किया, पिछले दरवाजे से आपकी जेब में हाथ डालने का काम इन्होंने किया। राजस्थान की सरकार हर एक मोर्चे पर विफल होगी। जिस तरह से राजस्थान में माफिया का तंत्र कायम हुआ है, माइनिंग माफिया एक तरफ काम कर रहे हैं, बजरी माफिया दूसरी तरफ काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार का मुखिया लाचारी व्यक्त करता है और यह कहता है कि माइनिंग माफिया नासूर बन गया, जिसका इलाज करना अब संभव नहीं। अगर आपने हार मान लिया तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है गहलोत साहब। राजस्थान की सरकार की नाकामी के चलते और केवल कुर्सी बचाने के संघर्ष के चलते राजस्थान में जिस तरह के हालात बने, राजस्थान में जिस तरह से गैंग वॉर्स हो रही हैं, राजस्थान में जिस तरह से अपहरण हो रहे हैं, पिछले 4 साल में राजस्थान में 27,000 लोगों पर हत्या का प्रयास हुआ और 7,000 से ज्यादा लोगों की निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, कोटा में, टोंक में, झालावाड़ में, जिस तरह से सभी जगह लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आ रहा है, टेलीफोन आता है कि इतने पैसे दे देना, लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूँ 20 लाख रुपए दे देना वरना कल तुम्हारे गेट पे गोली चला देना। 2 दिन अगर उसको कोई पुलिस के पास जाए रोके, तीसरे दिन उसके घर के बाहर गोली चलाई जाए। और राजस्थान की पुलिस और राजस्थान का प्रशासन उनको पकड़ने में नाकामयाब रहता है। दूसरे दिन फिर वो जो है उसी तरह की धमकियां मिलना प्रारंभ हो जाती। जिस तरह से राजस्थान में अपराधी बेखौफ हुए, पुलिस की वर्दी पर लिखा होता है, जितने पुलिस वाले खड़े इनकी वर्दी पर लिखा होगा अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। आज राजस्थान की इस नकारा निकम्मा सरकार के चलते थानों पे इस तरह से लिखना पड़ेगा कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय। इस तरह के हालात राजस्थान में हो गए। जिस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। फेसबुक में अगर कहीं लिख दो, एमएलए साहब के खिलाफ अगर एक लाइन लिख दो,
तो अगले दिन घर पे पुलिस का थानेदार आ जाता। उन्हीं की पार्टी के लोग यहाँ राजस्थान को तोड़ने का काम कर रहे, राजस्थान को बिखेरने का काम कर रहे, राजस्थान की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, और वो उन उन्मादी ताकतों के भरोसे उनको संरक्षण देकर के अपने वोट बैंक की राजनीति करते हुए राजस्थान को बर्बाद करने के लिए तुले में। इसके लिए हम सब लोग जो है आक्रोशित होकर के आज यहाँ एकत्रित हुए। मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं एक बात, कि इस निकम्मी सरकार को आप बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? आप जो अपमान महिलाओं का हुआ है राजस्थान में, 27,000 बहनों के साथ में बलात्कार हुए, उसका बदला लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते? राजस्थान के युवाओं के साथ में 75 लाख युवाओं के साथ में धोखा हुआ है, राजस्थान में युवाओं को उसके कारण से सुसाइड करनी पड़ी है, उसका बदला लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो राजस्थान आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब सरकार चलती थी, तब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का प्रदेश होता था, उस राजस्थान को नीचे से दूसरे और तीसरे नंबर का प्रदेश बनाने का पाप जिन्होंने किया है, उनको उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर फेंकना चाहते हैं तो केवल आज इस जनाक्रोश सभा का समापन करने से काम नहीं चलेगा। आज हमको यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा, संकल्प करके यहां से जाना पड़ेगा कि आज से लेकर के 2023 में जब भी चुनाव होगा, मैं 2023 कह रहा हूं, 2023 के दिसंबर में, वैसे हमारा चुनाव होना है नवंबर अंत में या दिसंबर में, लेकिन जिस तरह की खटर पटर चल रही है मुझे सुनाई दे रही है, मुझे लगता है कि शायद त्रिपुरा या कर्नाटका के साथ में भी हो सकता है। जी थोड़ा है नहीं, हमें मोजा टाइट बांधना शुरू कर दो, 3-4 महीने हम चुनाव आने वाला है। जगन्नाथ जी नाराज में तो ना जी को खाए उससे। हम सब मिलकर आने वाले समय में जनता को राहत दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। आज राजस्थान में जिस तरह से जन आक्रोश है और जिस तरह से माफियाओं का शासन है, उससे जनता पूरी तरह त्रस्त है और उस समय असहाय, नकारा और नाकाबिल मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि उनके दिन गिनती के बचे हैं। और मैं तो एसओजी पे आरोप लगाता हूँ कि एसओजी ने कहा था कि जो 2 नाम आए हैं वो दोनों फरार हैं, लेकिन दोनों ही जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इस कारण कहीं न कहीं एसओजी पर भी दबाव है कि तुम इन माफियाओं को मत पकड़ो, क्योंकि इनके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं और इसके कारण से जनता को या युवाओं को राहत नहीं मिल पा रही है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इन माफियाओं को भी अंदर करेंगे, सीबीआई से जांच कराएंगे और अपराधियों को जेल की शिक्षा में बंद करेंगे।